मैं बादशाह हूं, लेकिन मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। ये अल्फाज यस्सु के आज के इंजील मुकद्दस में से। उसी खुदावंद में मेरे अजीजों, हमें यकीनन इस आयत पर गौर करना है, क्योंकि कलीसियाई साल के आखिर में जब हम यस्सु बादशाह की ईद मनाने के लिए आते हैं और यहां इस खूबसूरत मॉन्यूमेंट जो कि यस्सु बादशाह के लिए मुकर्रर की गई है, हमें अपने आप से यह सवाल पूछना है कि यस्सु की बादशाही कैसी है। आज मैं आपके सामने 3 नुकात पेश करना चाहता हूं और वो दिखाने के लिए कि यस्सु की बादशाही दुनियावी बादशाहों की तरह नहीं, कि यस्सु की बादशाही कुछ और ही बातों पर मबनी है और कि किस तरह हम इस बादशाही को पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि बादशाही एक जगह नहीं, बादशाही कराची नहीं है, बादशाही अफ्रीका नहीं है, बादशाही कोई पहाड़ नहीं है, बल्कि जब यस्सु कहता है कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, ये एक सोच है, एक रोया है कि मेरे अंदर खुदा की बादशाही अगर मौजूद है तो मेरी सोच तब्दील होगी। सबसे पहली बात अगर हम यस्सु की बादशाही की तरफ कहते हैं तो यह है कि यस्सु की बादशाही गरीबों और रद्द किए हुए लोगों की बादशाही है। डॉक्टर रूथ फाउल, जिसने MALC मारी एडलेड लेप्रेसी सेंटर यहां कराची में शुरू की, उसकी बुलाहट की कहानी पर हमें बार बार अपने आप को याद कराना चाहिए, क्योंकि जब वो सिस्टर बनी और उसको जिम्मेदारी दी गई कि वो जाके इंडिया में वहां केरला की तरफ अपनी जिम्मेदारी शुरू करे, तो वो अपने मुल्क छोड़कर कराची पहुंचे। वो इसलिए ताकि थोड़ा रेस्ट भी करे और वीजा के मसले, क्योंकि उस वक्त बड़े सगीर तकसीम हुआ था, इंडिया पाकिस्तान, वीजा के जो मसले थे वो हल हो। और जब वो यहां कराची में रुकी थोड़ी देर रेस्ट के लिए, आराम के लिए, तो वो किसी ने उनको दावत दी कि वहां कोर्ट के पेशेंट्स वहां सिटी रेलवे स्टेशन मैक्लाउड रोड पे हैं, उनका हाल जरा देखो। और कहा जाता है कि जब डॉक्टर रूथ फाउल वहां मैक्लाउड रोड, जिसको आज आया चंडीगढ़ रोड, वहां पे कोर्ट के जो मरीज थे उनका हाल देखा, तो ये हाल उनको दिल की लगी और उस वक्त उन्होंने फैसला किया कि मैं और कहीं नहीं जाऊंगी, यहां ही इन लोगों की मदद करूंगी। अजीजों, अगर आप अंजील मुकद्दस का जायजा ले, कहां यस्सु लोगों के साथ रहता था, किन लोगों के साथ उसका ज्यादा वक्त सर्फ होता था, तो आप देखेंगे कि यस्सु अपना ज्यादातर वक्त गरीबों, माशरे से रद्द किए हुए लोगों के साथ होता था। बहुत कम वो अमीर फरीसी के घर में होता था, बहुत कम, ज्यादातर गरीबों के साथ और माशरे से रद्द किए हुए लोगों के साथ। हम याद करें जब वो गुनाहगार औरत जिना में पकड़ी गई और लोग उस औरत को लेकर कहने लगे कि शरीयत ने हमें बताया है कि हमें पत्थरों से उसको खत्म करें, क्योंकि जिना के वक्त पकड़ी गई। और यीशु का जवाब जरा देखो,
उसने कहा जिसने कोई गुनाह नहीं किया पत्थर पैरे फेंक। और फिर एक एक करके सारे चले गए। और जब यीशु ने अपना सर उठाया, उसने सिर्फ औरत को देखा। उसने कहा, ए औरत, क्या किसी ने तुझ पे फतवा नहीं दिया? उस औरत ने कहा, नहीं खुदावंद। और उसने कहा, मैं भी तुझ पे फतवा नहीं देता हूं, जा और गुनाह ना कर। मेरे अजीजों, ये औरत बदचलन अपनी सोसाइटी में रद्द की हुई थी, लेकिन यीशु दिखाता है कि नहीं, ये औरत मेरी बादशाही में बहुत अहमियत रखती है। आज हमें गौर करना है कि मेरी बादशाही, मेरी जिंदगी में कौन से अहम लोग हैं। अमीर वो लोग जो बहुत ताकत पावर रखते हैं, या मैं ज्यादातर अपना वक्त गरीबों, माशरे से रद्द किए हुए लोगों के साथ गुजारता हूं? क्योंकि जो यीशु के बादशाही के फर्जंद है, वो यही करते हैं, गरीबों, माशरे से रद्द किए हुए लोगों के लिए वो अपना दिल रखते हैं। दूसरा पैगाम कि यीशु की बादशाही रहम और माफी पर मबनी है। एक नौजवान को नौकरी मिली एक अच्छी कंपनी में, और उसने चाहा कि मैं जल्द अमीर बन जाऊं। वो अकाउंट डिपार्टमेंट में था और उसको पता चला कि मैं थोड़ा सा हेरा फेरी करके बहुत से पैसे अपने पर्सनल अकाउंट में डाल सकता हूं, और उसने ये किया। लेकिन बहुत जल्दी पकड़ा गया और उसको कहा गया था कि बॉस ने तुम्हें अब उसके कमरे में बुलाया। वो जानता था कि अब नौकरी गई और हो सकता था बॉस उसको पुलिस के हवाले करे। वो घबराया हुआ था। वो बॉस के दफ्तर में आया। बॉस ने पूछा, क्या तुमने ये चोरी की है? क्या तुमने ये गलत काम किया है? शर्म के मारे उसका सर नीचे था। उसने मुश्किल से अपनी आवाज निकाल कर कहा, जी सर, मैंने यही किया। और फिर बॉस ने कहा, ठीक, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। वो इसलिए क्योंकि बहुत साल पहले मैं भी इसी तरह की गलती मैंने अपनी जिंदगी में की, और उस वक्त मेरा बॉस, उसने भी मुझे एक दफा माफ किया और मौका दिया, और अब मैं तुम्हें भी यही मौका देता हूं। जाओ और अपना काम कर। मेरे अजीजों, आजकल की दुनिया में इस तरह की माफी नहीं दी जाती है। किसी को मौका मिले बदला लेने के लिए बहुत जल्द बदला लेते हैं, लेकिन यीशु के बादशाही के फर्जंद माफी और रहम दिखाते हैं और देते हैं। हम याद करें यीशु मसीह सलीब पर जब वो मर रहा था, जब लोग उस पे थूक रहे थे और कोशिश कर रहे थे उसको मारने के लिए, कोड़े लगाने के लिए, लेकिन यीशु मरने से पहले उसने बाप के सामने इल्तिजा की, ऐ बाप, इन्हें माफ कर। हम में से कौन ऐसे हैं जो अपने दुश्मन, जिनके साथ हम बदला लेना चाहते हैं, जुर्रत रखते हैं कि कहें कि मैं तुम्हें माफ करता हूं? पर यीशु कहता है, अगर तुम मेरी बादशाही के फर्जंद बनना चाहते हो, 7 के 70 दफा माफ किया करो। और बादशाही का तीसरा पैगाम कि अगर हम यीशु की बादशाही से ताल्लुक रखना चाहते हैं, कि यीशु की बादशाही मोहब्बत पर मबनी है। एक कहानी मुकद्दस इब्राहिम नबी के बारे में बताया जाता है कि इब्राहिम नबी एक दिन
अपने खेमा के पास था कि एक शख्स आ रहा था, तो उसने यही सोचा कि मैं उसकी देखभाल करूं, और उसने उस शख्स को दावत दिया, आओ शाम का वक्त है, मेरे साथ खाना खाओ। वो अंदर गए, उसने हाथ वगैरह धोए, और जब वो खाने के मेज पे बैठे तो उस शख्स ने बगैर कोई दुआ बरकत करके खाना शुरू किया। इब्राहिम नबी को बड़ा गुस्सा आया। इब्राहिम नबी ने कहा, ये क्या बात है कि आप खुदा पर ईमान नहीं रखते हैं? तो उस शख्स ने कहा, मैं किसी खुदा पर ईमान नहीं रखता हूं, मैं सिर्फ ईमान रखता हूं कि आग खुदा है, फायर, आग वो खुदा है। इब्राहिम नबी को गुस्सा चढ़ गया, क्योंकि वो खुदा पर ईमान रखता था। उसने उसको पकड़ा, उठाया और खेमा से बाहर किया, जाओ। और वो आदमी उस सर्दी के दिन, रात के वक्त में वो वहां से चला गया। उस वक्त खुदा इब्राहिम नबी पर जाहिर हुआ, और खुदा ने कहा इब्राहिम से, तूने क्या किया? तो इब्राहिम ने कहा, है खुदा, ये शख्स तुझ पर ईमान नहीं रखता था, मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको खेमा से बाहर ले गया, बाहर फेंक दिया। और खुदावन ने कहा, ये बुजुर्ग शख्स जो 80 साल का है, अगरचे वो मुझ पर ईमान नहीं रखता है, लेकिन 80 साल तक मैंने इसकी देखभाल की, और क्या तुम उसको एक शाम भी एक खाने पर तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? मेरे अजीजों, यीशु की बादशाही मोहब्बत पर है। हर शख्स से, किसी भी शख्स, किसी भी इंसान से, बल्कि पूरी कायनात से मोहब्बत। याद करो यूहन्ना की अंजील 3 बाब 16वीं आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि जिंदगी पाए। यीशु की बादशाही मोहब्बत पर है, और मोहब्बत ऐसी आगापे वाली मोहब्बत जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार है। और आज यही सवाल हमसे, मैं अगर यीशु की बादशाही का फर्जंद हूं, क्या मैं अपने भाई बहनों से मोहब्बत रखता हूं? भाई मेरे अजीजों, आज जब हम यीशु बादशाह की ईद बड़े जोश वल्ले के साथ मनाते हैं, याद रखें कि यीशु बादशाह, उसकी बादशाही इस दुनिया की है। बादशाही गरीबों, माशरे से रद्द किए हुए लोगों को कबूल करते हैं। उसकी बादशाही रहम और माफी पर मबनी है। उसकी बादशाही मोहब्बत पर मबनी है। My dear brothers and sisters in Christ, words from today's gospel. Yes, I am a king, but my kingdom is not of this world. Today, as we come to celebrate the feast of Christ the King, the last Sunday in the liturgical year, and it is very opportune for us to reflect, and especially we here who are sitting before the monument of Christ the King. Here the picture of Jesus being crowned reminds us of an earthly king. But when we begin to reflect upon the kingdom of Jesus, we realize that his kingdom is not of this world. I like to present before you 3 aspects of Jesus' kingdom, so that we who want to be part of his kingdom must follow in these steps. The first, Jesus' kingdom is a kingdom of the poor and rejected of society. Dr. Ruth Fowler, a doctor who came from Germany to serve the unserved and rejected of society, she left her native country, Germany, and stopped in Karachi on her way to India due to some visa problem, and here she was introduced to the leprosy work.
on her first visit to the leprosy patients colony at MacLeod Road, now known as II Chandigarh Road, she got so depressed with the situation that she resolved there and then to join the group and help the affected leprosy patients. From then on, what Dr. Ruth Pao has achieved in the 57 years she lived in Pakistan is amazing. All what she did with her Pakistani team and support from people like you and many more from all over the world, especially Germany, has already gone down in history. When we look at the story of Jesus and his relationship with people, he spent most of his time with the poor and rejected of society. Very little time would he spend with the rich, with the powerful. Most of his time was spent with the poor and the rejected of society. Remember that story of that woman caught in adultery and how people had come with stones to hit and kill her. And Jesus' reply was, let the first one who has not sinned throw the first stone. And as all kept going away, finally Jesus and the woman was left alone. And he asked the woman, woman, has no one condemned you? She said, no sir, no one. And he said, even I don't condemn you. Go and sin no more. The story shows us the heart of Jesus, that in his kingdom, the poor and rejected have a place in his society, in his kingdom. And we have to ask ourselves, what place do the poor and the rejected have in our kingdom, in my world? Because Jesus wants to tell them they take highest priority. The second is, Jesus' kingdom is a kingdom of forgiveness and mercy. The story is told of a young corporate executive named Bill who gave in to temptation and was discovered as being guilty of embezzlement. He was called into the office of the company's president. He feared the worst. Mr. Johnson asked, Bill, did you do it? Bill ducked his head in embarrassment and muttered, yes, sir. Mr. Johnson continued, you made a bad decision. I know that you realize it. You are the second one in this room who made a bad choice. 30 years ago, I did the same. I did the same thing you did. And a very kind and forgiving man gave me another chance. I'm going to give you the mercy and grace that I received that day. Now get to work. Hearing this, Bill was stunned. Quietly, he left the office laden with gratitude and unforgettable relief. My dear friends, if we belong to the kingdom of Jesus, this is what we receive, mercy and forgiveness. Remember Jesus on the cross, as Jesus was spat at, as Jesus was whipped, insulted, abused. One of the last words of Jesus was this, Father, forgive them. And this is what Jesus tells us, that if you want to be part of my kingdom, there is no revenge, there is only forgiveness and mercy. And finally, Jesus' kingdom is a kingdom of love. According to a traditional Hebrew story, Abraham was sitting outside his tent one evening when he saw an old man, weary from age and journey, coming towards him. Abraham rushed out, greeted him, and then invited him into his tent. There he washed the old man's feet and gave him food and drink. The old man immediately began eating without saying any prayer or blessing. So Abraham asked him, don't you worship God? The old traveler replied, I worship fire only and reverence no other gods. When Abraham heard this, he became incensed. He became angry, grabbed the old man by the shoulders and threw him out of the tent into the cold night air. When the old man departed, God called to his friend Abraham and asked where the stranger was.
And Abraham replied, I forced him out because he did not worship you. And God answered, I have suffered this man for 80 years, although he dishonors me. Could you not have endured him for just one night? My dear friends, in the Gospel of John, chapter 3:16, we are told, for God loved the world so much that he gave up his only Son, so that all those who believe in him may not die, but have eternal life. The same love is found in Jesus' kingdom. Let us pray today that as we celebrate this great feast of Christ the King, that we will strive to bring about his kingdom in our lives, in our church, in our parish, in a kingdom where poor and rejected find a place in this society, a kingdom where there is forgiveness and mercy, a kingdom where there is love. Amen.